इसे लिखो हमने कहा बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अब बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध के लाने देखो हम जानकारी बता रहे तो हमको माना बहुपद अपनों का हो पी एक्स बराबर भी मान सके, एफ एक्स बराबर भी मान सके, क्यू एक्स जी मान सके। तो पी एक्स बराबर अपन को बहुपद का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और जा इक्वेशन अपन ने मान ली का पहली समीकरण मान लो पहलो। तो हमने कहो अब इसे लगा से पहले के उदाहरण दे रहे हमने को माना पी एक्स एक बहुपद है का एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। अब ये अपन हम मान लो शून्य ज्ञात करने, अब शून्य ज्ञात करने तो अपन ने क्या करो तब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 शून्य ज्ञात करना है तो बराबर हमने क्या कहो तो शून्य करने हैं, ठीक है। तो अब ई को मतलब रहते हैं सो कि ई को एक्स स्क्वायर और 2 जे रहे संगे तो गुणा करवे से आवे 2x स्क्वायर और जोड़वे घटावे से आवे -3, ठीक है। तो अपन ने क्या करने अपन ने करो का कि गुणा करवे से आओ चाहिए कितने गुणा करवे से आओ चाहिए अपने का 2x स्क्वायर और जोड़वे घटावे से आवे का -3x आवे। तो हमने तो करो का एक्स स्क्वायर 3 एकम 2 एकम 2 2 1 3 2 एकम 2 तो 2x और -x और प्लस के हो जाए का 2 बराबर 0। अब देखो -2 को गुणा और -1 को x को माइनस माइनस प्लस हो जाए 2 एकम 2x स्क्वायर हो जाए प्लस के 2x स्क्वायर हो गए माइनस के 2x और माइनस को x माइनस के 3x हो गए। तो अपना वेरीफाई भी करेगो। अब ई में कॉमन ले लो, ई में कॉमन हाईएस्ट कॉमन को मतलब हो जो हाईएस्ट नंबर मिलत होवे या चर राशि मिलत होवे या चर राशि मिलत होवे बोल रहे अपन तो x दोनों में मिल रहा तो x ले लो, x बचो x को इमें से x को माइनस के 2 बचे ई में अपन का ले सके ई में माइनस को 1 ले सके तो बच्चों का x माइनस के 2 बराबर 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 1 एक बार कोष्टक बाहर ले लेना एक बार जी जो बाहर रहेगा जी लिख लेना बराबर में 0। तो अगर x माइनस 2 बराबर 0 है तो x बराबर का है ये 2 है कि ना है, x माइनस 1 बराबर 0 है तो x बराबर का है 1 है। अब जी के का है शून्य का है ई वाले बहुपद के शून्य का आ गए जी आ गए। तो हमने कहे थे कि जी पहले काय की फॉर्म में आते थे यानी कि एक कोनो नंबर आते तो x में से अपन ने जी घटाए आते थे। अब ये तो जो समझावे के लाने हमने जो कौते से ई से समझावे थे कि ताकि तुम्हें तो ई वाले हाँ समझ सको ई के द्वारा फिर से बतावी हमने कहो। अब जैसे मान लो जो वाला बहुपद है बेटी का है बहुपद है, अगर जो बहुपद है तो ई के कछु शून्यक तो हुई जैसे अपन ने जो वाला बहुपद तो ई के कछु शून्यक आए तो हमने उनके मान लो ई के कहो जैसे शून्यक निकाल रहे हमें लग दो माना शून्यक माना शून्यक अल्फा और बीटा है। हमने कहा कह दो मान लो जो अपना बहुपद है तो ई के शून्यक का हो गए अल्फा और बीटा है। अब अल्फा और बीटा हो गए तब हमने कहो तब अब x में से घटे अपने जो शून्य का है जो अपने शून्य का है तो x में से घटा दो x माइनस अल्फा और का हो जाए x माइनस बीटा पी एक्स के गुणनखंड है जी वाले का कहाँ है गुणनखंड कहाँ है ना जी वाले तो और ये शून्य हो गए। हमने कहो अल्फा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा पी एक्स बहुपद के गुणनखंड है अतः इतने लिखो हमने कहा तब अतः हमने लिखे थे पी एक्स
बराबर इतने बड़ा कोष्टक लगाओ कि एक ठिया अपन ने कोनो वैल्यू मान ली, एक ठिया के बराबर कोनो वैल्यू मान ली तो इतने का तो एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब यह हल कर दो, बराबर करो, हमने के ज्यों को त्यों रहे कोष्टक ई एक्स को गुणा पूरे बहुपदी में कर दो, एक्स कोष्टक एक्स माइनस बीटा माइनस के हैं अल्फ़ा और कोष्टक एक्स माइनस बीटा। अब ये हल करो पन्ना तो क्या होगा के बड़ा कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फ़ा और प्लस के हो जाए अल्फ़ा इंटू बीटा। ये तो समझ में आओ का कि नहीं आओ आया? तो इतने का होगा अपनो, हमने कहो बराबर के बड़ा कोष्टक हमने एक्स स्क्वायर लग दो, एक्स स्क्वायर और इधर लगा दो माइनस, इनमें दोनों में कॉमन का मिल लो अपन क्या तो एक्स मिल लो तो इधर लग सके अपन का अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमन में लो एक्स तो एक्स रख दो और प्लस के का है अल्फ़ा इंटू बीटा। और जो मान लो अपन ने का इक्वेशन सेकंड समीकरण 2 मान लो अपन ने। अब हमने कहा का समीकरण 1 और 2 से हमने तो क्या लिख दो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो हमने तो लिखोगा समीकरण 1 अपना कहा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो हमने तो लिख दो का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में लिख दो हमने कहा जो वाला काय के बराबर है टी एक्स के तो बराबर जो है तो हमने बराबर दो ही का तुलना कर दी इनकी। इतने आ जाए के बड़ा कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बड़ा कोष्टक बंद। अब तो हल कर दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के को गुणा कर लो पूरे में तो के एक्स स्क्वायर माइनस इतना का हो जाए के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। ये तो समझ में आओ। अब हमने तो कह दो का तुलना करने पर और जैसे ही हमने अब तुलना करी इनकी तो क्या हो जाए जो वाला पद ई के बराबर में तो हमने तो लिख दो का ए बराबर क्या हो जाए ए बराबर के। अब हमने कहो का बी बराबर एक्स वाला जो है तो क्या हो जाए के अल्फ़ा प्लस बीटा। हमने लिख दो सी बराबर और सी बराबर क्या हो जाए के अल्फ़ा इंटू बीटा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई जाए? तो अब देखिए तो हमने तो देखो कि ए बराबर के है और बी बटे इतना लिख दो हमने कहा बी बटे के बराबर क्या हो जाए अल्फ़ा प्लस बीटा और के को मान का है ए के बराबर का है ए दोगो तो आ जाएगा बी बटा ए। लेकिन जो वाला भी अपना ध्यान देने हैं कि जो वाला का है तो माइनस है तो माइनस के भी है जो तो जो वाला आ जाएगा माइनस बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाए माइनस बी अपॉन ए जय याद करने हैं तुम्हें। अब इतने आओ सी तो इतने कर लो का सी बटा के बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा और के की वैल्यू का है ए तो सी बटा ए बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा। तो जय वाली वैल्यू पर है याद करना अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी बटा ए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बटा ए। अब जे तमोन हाँ याद करना कैसे आए जो हमने समझाओ ना समझ में आए दोबारा पूछो समझ में आओ कि नहीं आओ आया कि कैसे मान जे निकले। अब अपन हाँ अपन ने शून्य तो ज्ञात करवो सीख लो कि बहुपद दो जावे कि शून्य कैसे निकाल लें। अब शून्य दो जावे तो बहुपद अपन कैसे निकाले हैं तो देखियो अब बता रहे हमें तो हमने कहो माना हमें लिखो माना बहुपद के शून्य
बहुपद के शून्यक का है 2 और 1 है। हमने अभी निकाले तो 2 और 1 है। अब हमें ई वाली फॉर्म में लिखना, काय वाले में लिखना, ई वाले कंडीशन में लिखना, यानी कि द्विघात जो अपना समीकरण है बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ई के रूप में लिखना। बात शून्यक बताया गया तो अपन कैसे करें, हमें लिखो माना बहुपद के शून्यक 2 और 1 हैं, तब द्विघात बहुपद, तब ऐसे लिखना, तब द्विघात बहुपद, बहुपद तब द्विघात बहुपद। तो हम लोग हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जाने थे अपन ने निकाल दो के बड़ा कोष्टक x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस किया आ जाए अल्फ़ा इंटू बीटा, जो हतु तो का अपनो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर हमें तक के मानो बड़ा कोष्टक x² की वैल्यू जो कितने लग दी हमने, माइनस अल्फ़ा को मान का है 2, बीटा को मान का है मान लो 1 इंटू आ गया x प्लस 2 गुणे 1, तो बराबर का हो जाए के कोष्टक x² माइनस 3x प्लस के आ गया का 2 एकम 2। अब के बराबर हमने तो मान लो माना के बराबर 1 मान लो, कुछ भी मान सका, तो जो शून्यक तुम्हारे ई के बहुपद समीकरण अपना द्विघात बहुपद जो ही बने हैं, तो कर लो का के को मान 1 कर लो, बड़ा कोष्टक x² माइनस 3x प्लस के आ गया 2, तो क्या हो जाए x² माइनस 3x प्लस 2, जो का कहा जाए अपनों, जो हो जाए अपनों का द्विघात बहुपद, और जो ही तो हतु तो x² माइनस 3x प्लस 2, तो जो बन गया अपनों का द्विघात बहुपद। तो अपना शून्यक दो जावे तो द्विघात बहुपद भी बना सके, और द्विघात बहुपद दो जावे तो अपन उनको क्या ज्ञान कर सके, शून्यक भी ज्ञान कर सके। तो जो वाला बेसिक जानकारी होती थी तमन के लाने, तो जब वाली पहले समझने हैं, फिर आगे अपन हाँ उदाहरण के लगाना है। चलो उदाहरण आओ अपनों का, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2 में कह रहे बे कि द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें कहा दो, हमने हल करो, हमने कहो दिया है का दो, हमें लिख देते का px बहुपद का हो px बराबर का दो x² प्लस 7x प्लस 10। अब हमें px बराबर दो का x² प्लस 7x प्लस 10, हमने लिखो तब माना x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। हमने 0 काय कर लो, कैसे बना शून्य ज्ञात करने, तो बराबर में शून्य कर लो अपन ने। अब हमने वैसे ही करो कि गुणा करवे से तो आवे कितने 10x² और जोड़वे घटावे से आवे कितने प्लस के 7x। हम क्या करिए में, हमने कहा 5 दूनी 10, तो 5 और 2 7 भी हो जाना, 5 दूनी 10 भी हो जाने। तो लिखो हमने कहा x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर में क्या कर लो 0 कर लो हमने। तो हमने कहा इनमें दोनों में कॉमन का मिल लो, x मिल लो प्लस के बच्चे का 5, इनमें दोनों में कॉमन का मिल लो 2, तो x प्लस 5 बराबर में 0। अब एक बार लिख लो कोष्टक के अंदर को, एक बार लिख लो कोष्टक के बाहर को, बराबर में 0। तो शून्य की के क्या हो जाए x प्लस 5 बराबर में 0 करो, तो x बराबर जी बराबर की साइड चिन्ह बदल जाए -5 हो गए, और x प्लस 2 बराबर करो 0, तो x बराबर का हो जाए जी को -2। अतः शून्यक लिख दो का, अतः शून्यक x बराबर कितने हो जाए -5 और -2 हो जाए का शून्यक। अब भी कह रहे थे भैया कि ई की सत्यता की जांच करो, तो इतने हमने लग दी का जांच। अब जांच जैसे ही हमने करो तो हमने लिखो माना अल्फा बराबर मान लो हमने कहा -5 और बीटा बराबर मान लो का हमने -2।
अल्फ़ा, जो अल्फ़ा है और जो बीटा है, ऐसे एक ये गामा हो। तो हमने तो क्या करो, हमने लिखो तब बहुपद का होगा तुम लोग पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की तुलना बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, सी से करने पर अपन ने की तुलना कर दी। तो हमने कहो जो कहो एक ही संगे, तो ए बराबर का हो जाए, ये तो कछुनिया तो एक तो हुई, बी बराबर का हो जाए, हमने कहा बी बराबर एक्स के संगे का है 7 है और सी बराबर 10 होगा। समझ में आओ नहीं आओ। अब हमने जैसे ये वाला माने लिखो, तब हमने तो लिख दो का इतना लगा दे रहे, हमें लिखो अतः हम जानते हैं, इतना लिख दो का हम जानते हैं, कहा जाना भैया, हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए हो। तो हमने अल्फ़ा को मान कितना है माइनस के 5 प्लस बीटा को मान का है माइनस के 2 बराबर। अब यहाँ को बी को मान कितना है भैया, कहाँ दोगे तो इतने दोगे, तो बी को मान 7 है और ए को मान का है 1 है, तो जो का हो जाए -7/1 और जे माइनस के 5 और ऋण धन को गुणांक से ऋण के 2 हो जाए, बटे में 1 तो रहता ही है, बराबर -7/1 जो होगा। तो -7/1 बराबर -7/1, तो यानी कि ई को भी मान उतना ही आगो, ई को भी माना उतना ही आगो, तो जो तो अपना वे सही है। अब अपने देखो अगलो, हमें पता है का अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर का हो C/E। अब अपन सिद्ध नहीं करो तो C/E, तो अल्फ़ा को मान का दोगे तो अल्फ़ा को दोगे तो -5 गुणे बीटा को मान दोगे तो -2 बराबर, और सी को मान लेते अपन कितना मिलो, तो सी को मान कितना तो 10, तो लिख दो अपन ने का 10 और ए को मान है 1, तो ऋण को गुणा हो गया सो धन हो जाए, तो का हो जाए 5 दूनी 10/1 बराबर 10/1, जे भी बराबर है। तो हम का लिख सकाई, हम लिख सकाई देते हैं का अतः शून्यकों तथा गुणांकों के, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हुआ। और जो ने कहा था तो क्या पहले शून्य ज्ञात करो, उन्होंने पहले कहा तो कि शून्य ज्ञात करो, यानी कि सत्यता की जांच करो, तो अपनों का होगा सत्यापित होगा। इस प्रकार से अपनों का होगा। उदाहरण नंबर 2 लगो। अब देखो उदाहरण नंबर 3, हमने तो लिखो उदाहरण 3। उदाहरण 3 में क्या करे, बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इनके बीच संबंध की सत्यता की अपन क्या करने जांच करना है। तो हमने तो लिखो का उदाहरण 3 के बाद हल लिखो पन्ने, हल हमने कहो का दिया है, हमने कहो दिया है बहुपद का मान है, तो मान पी एक्स बराबर का दोगो एक्स स्क्वायर -3, तो हमें लग देता है का माना एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0 का से शून्य ज्ञात करने अपन। तो हमने तो कहा होगा एक्स स्क्वायर बराबर जे को जो 3 प्लस के हो जाए, ई को स्क्वायर हटा दी तो बराबर इनमें रूट लग जाए का 3, लेकिन तो प्लस और माइनस हो जाए। तो एक्स के शून्य का गए, एक आगो माइनस को √3, एक आगो प्लस को √3। अब जैसे जी अपने आ गए तो लिख भी सके अपन का एक्स बराबर -√3 और √3। अब हमने लिखो इतने का, हमें लिखो माना, ये तो जांच करी हमने, जैसे शून्य का जांच करी हमने, लिखो माना अल्फ़ा बराबर -√3 मान लो और बीटा बराबर का मान लो प्लस के √3 मान लो। इतने माने अपन ने जैसा ही, तो हमने कहो तब
पी एक्स बहुपद का होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर जैसे ही कि अपन ने तुलना करी तो हमने कहा ए बराबर का हो जाए 1, बी बराबर का हो जाए, बी बराबर में दो नहीं गवाए तो 0 हो जाए, सी बराबर का दो, सी बराबर -3 रहेगा, तो -3 लिख दे अपन ने। अब हमने लिख देते का अतः अल्फा प्लस बीटा को मान कितना हो -b/a, तो अल्फा को मान तो कितना दोगे तो -√3 और बीटा को मान +√3 बराबर बी को मान का दोगे 0, तो -0/a को मान है का 1, तो जे ऋण के जे धन के सो 0 और 0 ई को भाग दे इससे 0 आ जाए, तो 0 बराबर का हो 0 आ गो। अब हमने कहा होगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर का हो c/a, तो अल्फ़ा को मान का है -√3 गुणे +√3, सी को मान का है -3 और ए को मान का है 1, जी का हो जाए ऋण धन ऋणा है और √3 का हो जाए 3 हो जाए बटे में 1 बराबर -3/1, जे भी बराबर हो गए, यानी कि जी वाले पद दो ही बराबर हो गए और जी वाली के बराबर हो गए, स्वप्नों का होगा, यानी कि हम कह सकें अतः शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित होगा। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण 4 का कह रहे हो 1 द्विघात बहुपद ज्ञात करने। अब अपन ने शून्य ज्ञात करे थे, अब अपन ने द्विघात बहुपद ज्ञात करने जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। हमने लिखो था का हल, और हल करो हमने लिखो हल माना द्विघात बहुपद के शून्यक, हमने लिखो हल माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, के शून्य का मान लिया अपन ने अल्फा और बीटा है, तब शून्यकों का योग इधर लिख दो, हमने कहा तब शून्यकों का योग, शून्यकों को योग का हो जाए, शून्यकों को योग हो जाए, ये हमने तो लिख दो अल्फा प्लस बीटा और बराबर में लिख दिया, हमने कहा शून्यकों को योग कितना दोगे तो क्वेश्चन में -3 दी गई थी, हमें लिख दो एवं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का हो जाए अल्फा इंटू बीटा बराबर का दोगे तो शून्यकों को गुणनफल का दोगे तो 2 दोगे तो हमने जी 2 लिख ले। अब हमें लिखो तब द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण अपन ने कैसे बनाओ, द्विघात बहुपद लिख लो, समीकरण ना लिखो बहुपद लिख लो, द्विघात बहुपद बराबर इतने के लिखो तो अपन ने बड़ा कोष्टक x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और बड़ा कोष्टक बंद, जो लिखो तो अपन ने तो लिखो ना बराबर के बड़ा कोष्टक x² ज्यों को त्यों माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -3 और इतने आ गया x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 2, बड़ा कोष्टक बंद बराबर के कोष्टक x² ऋण धन हो जाए 3x प्लस के आए 2 बड़ा कोष्टक, इतने हमने के बराबर मान लो 1, तो के बराबर 1 रख दे भी 1 बड़ा कोष्टक x² प्लस 3x प्लस 2 का हो जाए भैया, के को एक को गुणा कर भी में से पूरा ज्यों को त्यों रहे तो आ जाए x² प्लस 3x प्लस 2।
तो जो का कहा जाए अपनो द्विघात बहुपद कहा जाए, और जो ही अपनो का कहा आंसर आ